चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.20। अ मैग्नेटिक फील्ड सेट अप यूजिंग हेल्महोल्ट्ज कॉइल is uniform in a small region and has a magnitude of 0.75 टेस्ला। सबसे पहले मैं बता दूं हेल्महोल्ट्ज कॉइल होता क्या है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल जो है ऐसे दो कॉइल्स का अरेंजमेंट होता है। दो कॉइल्स होती हैं आमने सामने, और ये जो दो कॉइल्स होती है ये दो कॉइल्स एक ही एक्सिस के ऊपर सेटअप होती है, और इनके बीच में जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है। यहाँ पे इसके बीच में बहुत छोटी सी जगह पे स्मॉल रीजन में हम लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल में दो कॉइल होती हैं, कॉइल नंबर 1, ये है कॉइल नंबर 2, एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैन बी सेट अप बिटवीन दीज कॉइल्स, और इस अरेंजमेंट को हम लोग हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल के ऊपर बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ इतना मानिए, हेल्महोल्ट्ज कॉइल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो कॉइल्स के बीच में छोटी सी जगह पे हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। ओके, तो कोई एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पे एक स्मॉल रीजन में इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करके रखी है, और वो है 0.75 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 0.75 टेस्ला। आगे बोल रहा है इन द सेम रीजन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज मेंटेन्ड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉमन एक्सिस ऑफ द कॉइल। ये जो कॉमन एक्सिस है इससे परपेंडिकुलर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की है। इलेक्ट्रिक फील्ड is set up perpendicular to magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड से अपन ने एक परपेंडिकुलर फील्ड सेटअप कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड आगे बताया गया है उसका। अ नैरो बीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल ऑल एक्सेलरेटेड थ्रू 15 किलोवोल्ट enters this region। इस रीजन में हमने कुछ चार्ज पार्टिकल्स को छोड़ा, और चार्ज पार्टिकल को छोड़ा गया है 15 किलो वोल्ट से। तो चार्ज्ड पार्टिकल is accelerated by potential difference of 15 किलो वोल्ट, मतलब 15,000 वोल्ट से इसको छोड़ा गया है चार्ज पार्टिकल्स को। ओके, enters this region in direction perpendicular to the both axes of the coil and the electrostatic field। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल सब आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर छोड़े गए। अब ये बता रहे हैं when the electrostatic field is 9 into 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 9 into 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर। कुछ किताबों में 10 to the power -5 दिया है, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इतनी छोटी नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 9 into 10 to the power 5 है, इसे करेक्शन कर लीजिएगा। मेक अ सिंपल गेस as to what the beam contains। ये बीम क्या होगी ये आपको गैस करना है। वो बोल रहा है why is the answer not unique। तो अब इस क्वेश्चन को पहले पूरी तरीके से समझते हैं। देखिए, वेलोसिटी सिलेक्टर के टाइम पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है
मान लीजिए मैं चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले लेता हूं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने इस डायरेक्शन में लगाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाई है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, कुछ ऐसे। ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q इंटू E। यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स देखना हो तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन के अलोंग चार्ज पार्टिकल जा रहा है, x एक्सिस के अलोंग फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो x एक्सिस की डायरेक्शन में मेरा चार्ज पार्टिकल जा रहा है, y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और z एक्सिस के अलोंग हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ ऐसे। ये हम लोगों ने वेलोसिटी सिलेक्टर वाले वीडियो में देखा था। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू Q V B। ओके, अगर आप चाहते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो अनडिविएटेड जा रहा है, अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस को बराबर रखना ही पड़ेगा हमें। तो इन दोनों को यदि हम बराबर कर दें तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फॉर अनडिविएटेड चार्ज पार्टिकल बीम। For undeviated charged particle beam, charged particle beam, तो देखिए क्या होता है, Q इंटू E इज इक्वल टू QVB, और हम लोगों को वेलोसिटी मिल जाएगी E अपॉन B, जिसे हमें पहले भी मालूम है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस चार्ज पार्टिकल को छोड़ा गया है, ये जो चार्ज पार्टिकल यहां से निकला है ना, इस चार्ज पार्टिकल को जोड़ा गया है इस पोटेंशियल डिफरेंस से। चार्ज पार्टिकल को हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस से जब छोड़ा तो इसकी कोई ना कोई तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसको हम लोग इक्वेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करते हैं हम लोग पार्टिकल की Q इंटू V से, Q इंटू V से। चार्ज पार्टिकल को हम लोग छोड़ते, जो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी है उसको Q इंटू V से इक्वेट करें, हाफ mv स्क्वेयर इज इक्वल टू Q इंटू V। इसको यदि फर्दर सॉल्व करते हैं तो Q अपॉन M विल बी इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं V की जगह पे अगर इसको पुट कर दूं, पुट इक्वेशन नंबर 1, पुट इक्वेशन नंबर 1, तो हमें मिलेगा Q अपॉन M विल बी इक्वल टू V स्क्वेयर, मतलब E स्क्वेयर अपॉन B स्क्वेयर 2 टाइम्स V। ये हम लोगों को मिल जाता है Q अपॉन M। अब इसमें हम सारी वैल्यूज को रख सकते हैं। वैल्यूज मेरे पास क्या क्या है, E की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 5 का स्क्वेयर, 2 मैग्नेटिक फील्ड है 0.75 का स्क्वेयर, पोटेंशियल डिफरेंस है 15,000 वोल्ट्स। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने रखी। जब हम इन सारी वैल्यूज को रखते हैं तो हम लोग को मिलती है वैल्यू 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7, 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम पर केजी। इस रेशियो को हम लोग कहते हैं चार्ज अपॉन मास का रेशियो। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज charge to mass ratio. This charge to mass ratio, this charge to mass ratio
जो कि हम लोगों को मिला है 4.8 इंटू 10 to the power 7 is half of Q by M रेशियो ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो चार्ज टू मास रेशियो रहता है वो इससे डबल रहता है। 9.6 इंटू 10 to the power 7 कूलम पर केजी होता है चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन का। तो यदि ये चार्ज टू मास रेशियो हम लोगों को मिलता है तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो इस चार्ज टू मास रेशियो को पाते हैं। ऐसे ढेर सारे पार्टिकल्स है, जैसे डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, ट्रिपली आयोनाइज्ड लिथियम आयन, ठीक है। तो दिस चार्ज टू मास रेशियो, this charge to mass ratio is also for helium doubly positive ion और lithium triple positive ion, इनके लिए भी यही चार्ज टू मास रेशियो मिलता है। इसका मतलब ये पार्टिकल कोई यूनिक नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने ये भी बोला है मेक अ सिंपल गैस एज टू व्हाट द बीम कंटेन्स। ये जो बीम हो सकती है डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन की हो सकती है, लिथियम ट्रिपल पॉजिटिव आयन की हो सकती है, इसीलिए ये कोई एक यूनिक पार्टिकल हो, दिस इज नॉट सजेस्टेड। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कोई ये यूनिक पार्टिकल भी हो सकता है। तो वो बोल रहा है व्हाई इज द आंसर नॉट यूनिक? तो आंसर इज नॉट यूनिक बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैज दिस चार्ज टू मास रेशियो। हेंस हम लिख सकते हैं पार्टिकल इज नॉट यूनिक। कोई यूनिक पार्टिकल हो ये जरूरी नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन था, बाकी इजी क्वेश्चन है। ओके, आप इसको फटाफट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।